हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सीएम पद की दौड़ में खुद को शामिल करने के लिए विधानसभा चुनाव लड़ने के कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के फैसले को बड़ा धक्का लगा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक ब्रह्मास्त्र सब पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। दरअसल प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने साफ कर दिया कि किसी सांसद को विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया जाएगा, उनको प्रचार पर फोकस करना चाहिए। हरियाणा कांग्रेस में टिकटों पर मंथन को लेकर दिल्ली में हुई स्क्रीनिंग कमेटी के मीटिंग में कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को बड़ा झटका लगा। कमेटी ने तय किया कि पार्टी के सिटिंग सांसद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसकी पुष्टि मीटिंग के बाद पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया ने खुद की है। उन्होंने बयान दिया कि किसी भी सिटिंग एमपी या राज्यसभा सांसद को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। ये चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार में भूमिका निभाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कमेटी के इस फैसले को सख्ती से लागू किया जाएगा। हालांकि फाइनल फैसला पार्टी आला कमान का ही होगा। स्क्रीनिंग कमेटी के इस फैसले से सीएम कुर्सी को लेकर भूपेंद्र हुड्डा का रास्ता साफ हो गया। कुमारी शैलजा ने कुछ दिन पहले ही दलित मुख्यमंत्री के नाम सीएम कुर्सी का दावा ठोका था और वो सिरसा से लोकसभा सांसद हैं, जबकि रणदीप सुरजेवाला राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं। दरअसल हरियाणा में विधानसभा चुनाव की डेट घोषित हो चुकी है। कांग्रेस में आज से टिकटों को लेकर मंथन शुरू हो गया। इसी को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग चेयरमैन अजय माकन की अध्यक्षता में दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में दीपक बाबरिया भी शामिल हुए थे। सिरसा से लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला चुनाव लड़ना चाहते हैं। दोनों सीएम पद के दावेदार भी हैं। शैलजा खुलकर इस दावेदारी को जता भी चुकी हैं। सुरजेवाला पारंपरिक कैथल और शैलजा सिरसा या अंबाला की किसी सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं। सुरजेवाला और शैलजा को गांधी परिवार का करीबी भी माना जाता है। कहा यह जा रहा है कि इन दोनों नेताओं को ये डर सता रहा है कि अगर वो हरियाणा का चुनावी मैदान छोड़ देते हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की सरकार बनाने पर अपने बेटे दीपेंद्र को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। रोहतक से लोकसभा के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा सुरजेवाला और शैलजा से काफी जूनियर हैं। कहा जा रहा है कि इन्हीं सब चिंताओं की वजह से हाल ही में सुरजेवाला और शैलजा ने राहुल गांधी से सीधे संपर्क साधा था। दोनों नेताओं ने राहुल से विधायकी लड़ने की अनुमति मांगी। कहा यह भी जा रहा है कि राहुल ने दोनों को सकारात्मक आश्वासन दिया था। शैलजा ने दलित सीएम बनने की दावेदारी पेश की थी। हरियाणा चुनाव के बीच 3 दिन पहले सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने कांग्रेस सरकार बनने पर सीएम कुर्सी पर दावा ठोका था। कुमारी शैलजा ने एक समाचार एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि लोगों की व्यक्तिगत और जातीय आधार पर महत्वाकांक्षाएं होती है, मेरी भी है। मैं राज्य में काम करना चाहती हूं, विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूं। हालांकि अंतिम फैसला हाईकमान करेगा। शैलजा ने बयान दिया कि देश में अनुसूचित जातियों ने कांग्रेस को बड़ा समर्थन दिया है। जब दूसरी जातियों के नेता मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो फिर अनुसूचित जातियों से क्यों नहीं। शैलजा ने सीधे तौर पर हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने पर दलित सीएम की दावेदारी पेश की। कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच लगातार कंट्रोवर्सी चलती आई। गुटबाजी के कारण ही कांग्रेस के हरियाणा में 10 साल सत्ता से बाहर रही। 2014 में कांग्रेस 15 और 2019 में 31 सीटें ही जीत पाई। 2014 में भाजपा ने बहुमत की सरकार बनाई तो वहीं 2019 में जेजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाकर कांग्रेस को झटका दे दिया था। हरियाणा में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस में छिड़ी जंग पर बीजेपी ने भी चुटकी लेते हुए ट्वीट किया। बीजेपी ने एक्स पर राहुल गांधी को लेकर भी कटाक्ष किया। पोस्ट में लिखा, राहुल गांधी एसजी वर्ग का खूब पक्ष रख रहे हैं। भाजपा ने तो पिछले वर्ग के नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। राहुल गांधी कुमारी शैलजा को हरियाणा से मुख्यमंत्री प्रत्याशी घोषित करें ताकि पता चले कि समाज के कितने शुभचिंतक हैं। बुधवार को सुबह की गई भाजपा की ये पोस्ट दिन भर राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बनी रही। कांग्रेस ने भाजपा की इस पोस्ट पर पलटवार किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने भाजपा की पोस्ट पर सवाल दागते हुए कहा, क्या भाजपा ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री चेहरा पहले घोषित किया था? क्या भाजपा ने 2014 में मनोहर लाल को हरियाणा का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था? ऐसे में कांग्रेस क्यों पहले मुख्यमंत्री नाम का ऐलान करे?